नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। भगवान शंकर महादेव के नाम पर भूपेश बघेल सट्टा चलाते हैं, ये आरोप विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया था। लेकिन भरी संसद में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने मॉब लिंचिंग और हिंदुओं के अपमान के मुद्दे पर अपना वक्तव्य देते हुए जिस तरह से भूपेश बघेल का बिना नाम लिए यह बताया कि पुराने मुख्यमंत्री ही सट्टा चलाते थे। महादेव सट्टा के वही मास्टरमाइंड है। संतोष पांडे ने चुन चुन कर वही आरोप लगाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले लगा चुके थे। हालांकि पूरे देश को इंतजार था 2 जुलाई का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अपमानजनक शब्दावली का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री का जवाब भी आया, लेकिन यूपी के हाथरस के फुलरई गांव में जिस तरह से 124 लोगों की अकाल मौत हुई, वो एक बड़ी खबर बनी। उस खबर की वजह से संसद के बीच जो कुछ हुआ वो खबर कुछ दबसी गई। वैसे यूपी हाथरस की घटना दिल दहला देने वाली थी, विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही थी। जब एक एक कर ढेर सारी लाशें पड़ी थी, डॉक्टर कम पड़ गए पोस्टमार्टम के लिए। हाथरस के अलावा एटा, आगरा और अलीगढ़ के अलग अलग जिले में पोस्टमार्टम हुए और उसके साथ शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। 17 साल पुलिस की नौकरी करने के दौरान यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार सूरजपाल जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो वो भोले बाबा बन जाते हैं। 25 सालों से उनकी सत्संग की यही दुकान चल रही है। यूपी के जाटो समाज से आते हैं। दलित समुदाय के अलावा अन्य कई पिछड़े समुदाय के लोग उनसे जुड़े हैं। उनके ऊपर यौन शोषण के अलावा कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल वो फरार हैं जिनकी खुद की आर्मी थी। नए बने कानून BNS के अनुसार अलग अलग धाराएं लगाई गई है, जिसमें नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम आरोपियों में नहीं है। जो आयोजक आरोपी बनाए गए हैं उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, 110, 126(2) जबरन बंधक बनाने की धारा 223 और 338 यानी अपराध के सबूतों को मिटाना और गलत जानकारी देने की धाराएं लगाई गई है। भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर धर्म के बारे में सही गलत ज्ञान देकर अपनी बाबागिरी की ऐसी ही दुकान चलाने वाले कई लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। आयोजन के लिए 80,000 लोगों की उपस्थिति की जानकारी दी गई थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद हो गए और कथित बाबा यानी भोले बाबा की अपनी जो सेना थी, जिसे वो नारायणी सेना कहा करते थे, 10 से 12,000 काली वर्दीधारी उनके अपने ही सेवादारों ने उनके भक्तों को उनकी चरण रज यानी चरणों की धूल लेने से रोका और जो जमीन में बैठे हुए थे, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थी, वो कुचल कर बेमौत दर्दनाक मौत मारे गए। इसी दिल दहला देने वाली घटना के कारण देश की संसद में जो कुछ हुआ, जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है, वो खबर कहीं दबसी गई या द्वितीयक प्राथमिकता में आ गई। लेकिन हम एक जिम्मेदार चैनल है। हाथरस की उस दिल दहला देने वाली घटना के अलावा देश की संसद के भीतर जिस तरह से संतोष पांडे ने खासकर भूपेश बघेल को एक्सपोज किया, मॉब लिंचिंग से लेकर राहुल गांधी के बारे में जो कुछ बातें कही, उनके एक एक शब्द को पूरे देश को गौर करना चाहिए। पहले बात मॉब लिंचिंग की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से आरंग जाते हुए 7 जून की रात उत्तर प्रदेश सहारनपुर के मवेशी तस्कर चांद मियां, गुड्डू खान, सद्दाम मारे जाते हैं। आरोप लगता है कि वो मॉब लिंचिंग हुई थी। इस मामले में यूपी के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक वक्तव्य संसद के भीतर आता है, जिसे वो अपनी ओर से साफ साफ इस घटना को मॉब लिंचिंग बता रहे थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी जांच के पहले ही बता दिया गया है कि किस तरह से यूपी के मवेशी तस्कर मॉब लिंचिंग में मारे गए। इस पर राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे ने भी गजब का पलटवार किया। जिस तरह से लोगों को मारने का काम कर रही है, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। मेरे जनपद में, मेरे मंडल में 3 लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर मारा गया। इमरान मसूद छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की बात कही है। मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं, वो क्या काम करने के लिए गए थे आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में? और कैसे रात के अंधेरे में वो नदी में कूद गए। आप ये फालतू बात न करें। छत्तीसगढ़ के साजा के अंदर जिस प्रकार की मॉब लिंचिंग पूर्व मुख्यमंत्री के समय हुई है, आप उसकी बात को बताएं।
वैसे 2 जुलाई को संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से राहुल गांधी को आईना दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने संबोधन में इस बार उन्हें शहजादा नहीं बल्कि कई बार बच्चा बताया और साफ तौर पर यह इशारा भी कर दिया कि हम बच्चा समझकर छोड़ने के मूड में नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री का वो विस्तारित भाषण आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, जिस पर उनका इशारा साफ था। आने वाले दिनों में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला हो या नेशनल हेराल्ड का वो मामला जिसमें हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप हैं और उन घोटाले के सीधे आरोपी हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री पूरी तैयारी के साथ आए थे, विस्तार से उन्होंने बहुत कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा संतोष पांडे जिस तरह से पूरे फॉर्म में नजर आ रहे थे, हिंदू और हिंदुओं पे हुए प्रहार के बारे में वो जिस तरह से एक एक कर खुलासे कर रहे थे, मुसलमानों का बिना नाम लिए राजस्थान के टेलर कन्हैया की हत्या से लेकर ओवैसी तक उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है। संतोष पांडे किसे शांति प्रिय समुदाय बता रहे थे, पूरा देश अच्छी तरह समझ रहा था। पार्लियामेंट की अपनी मर्यादा होती है, इसलिए वो बिना नाम लिए बहुत कुछ कह गए। इस दौरान उन्होंने तो महादेव यानी भगवान शंकर के बारे में भी कुछ कहा। राहुल गांधी को समझा रहे थे कि जिस तरह से वो पोस्टर लेकर देश को दिखा रहे थे और हिंदुओं को हिंसक बताते हुए जिस तरह से पूरे हिंदू समाज का अपमान कर रहे थे, उनके इस अपमान से पहले छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल तो महादेव के नाम पर सीधे सट्टा चला रहे थे। जी हाँ, यही उन्होंने कहा कि खुद पुराने मुख्यमंत्री महादेव के नाम पर सट्टा संचालित कर रहे थे। संतोष पांडे का यह कहना था और उनसे हाल में ही चुनाव हारे हुए पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रोनी सूरत वाला एक बचाव का बयान भी सामने आ गया। राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। अभी संसद में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे जी ने आरोप लगाया है कि 6000 करोड़ का महादेव ऐप के माध्यम से मैं संचालित करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री संचालित करते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है जो बेबुनियाद है, और इस मामले में मैं लोकसभा के स्पीकर को भी पत्र लिखने वाला हूं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने साफ तौर पर भूपेश बघेल को महादेव के नाम पर सट्टा संचालक बताया। तो ऐसा कहने वाले संतोष पांडे अकेले नहीं थे। इससे पहले नवंबर 2023 में सूरजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साफ तौर पर नाम लेकर कहा था 30% कक्का खुलेआम सट्टा। मुख्यमंत्री कार्यालय यहाँ सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था, और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का
खुलेआम सट्टा चला रहे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेकर जब इस तरह के आरोप लगाते हैं तो उनके पीछे कोई तथ्य होता है, कोई सबूत होते हैं, तभी जिम्मेदारी के साथ ऐसी बातें कही जाती है। महादेव के नाम से सट्टे का संचालन दुबई से होता है। 2021 से हमने लगातार इस बारे में कई खबरें दिखाई। खुद मुझे 1 करोड़ का नोटिस भी दिया गया इनके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से। बावजूद इसके हमने जिम्मेदारी से ऐसे देश विरोधी लोगों को लगातार एक्सपोज किया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ओर से खुले रूप से उन्हें संरक्षण दिया जा रहा था। इस बात को हम लगातार कह रहे थे। तब इसकी पुष्टि नवंबर 2023 को आए एक वीडियो के माध्यम से होती है जिसमें भिलाई का शुभम सोनी खुद को महादेव सट्टा का असली मालिक बताते हुए कई अहम खुलासे कर रहा था। दरअसल शुभम सोनी भी एक मुख्य आरोपी है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की जगह वो खुद को मालिक क्यों बता रहा था और मालिक बताते बताते उसने कैमरे के सामने वो पेपर भी सबूत के रूप में क्यों दिखाए, उसे हम आगे समझेंगे। लेकिन शुभम सोनी ने उस दौरान एक गहरी बात कही थी। साफ तौर पे कहा था भूपेश बघेल ने ही उन्हें भिलाई से दुबई भेजा था सट्टा चलवाने के लिए। फोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है। महादेव सट्टा का एपिक सेंटर बना हुआ भिलाई, जहां से अभी भी 700 से 800 लड़के गायब हैं जो कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने वाले महादेव सट्टा से जुड़े हुए हैं, जिसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पुलिस और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए और साथ ही भूपेश बघेल से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एक ना एक दिन वो पकड़े जाएंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हो सकता है इसी कारण शुभम सोनी को उन्होंने आगे किया हो, बकायदा महादेव सट्टा के पेपर के साथ ये बताने के लिए कि वही असल मालिक हैं, जबकि कई जिंदा सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि सौरभ चंद्राकर किस तरह से पुराने सीएम भूपेश बघेल की गैंग के साथ मिला हुआ था, किस तरह से एक्सटॉर्शन मनी 508 करोड़ की दी जा रही थी, किस तरह के सबूत है जिस आधार पर ईडी ने आरोप पत्र तैयार किए और साफ तौर पर भूपेश बघेल को उसमें आरोपी बनाया। देर सवेरे इस मामले में भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी होगी। इसलिए आपने देखा होगा जब जब महादेव सट्टा का नाम आता है भूपेश बघेल कैमरे के सामने असहज हो जाते हैं, बेहद बेचारे नजर आते हैं। लेकिन कानून ऐसे बेचारों की शक्ल को खूब पहचानता है। बहुत जल्द ही कानून अपना कमाल दिखाएगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक देश में यूपीए की सरकार थी। तब पूरे देश ने देखा रिमोट से चलने वाले मनमोहन सिंह के बाद अब बारी है कांग्रेस के नए रोबोट बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद अपने बारे में भरी संसद में जो कुछ बताया और देश ने जो देखा सुना, उसके बाद लोगों को पक्का यकीन हो गया कि आखिर रोबोट वाला भी कांग्रेस अध्यक्ष हो सकता है, जिसकी निर्माता कोई और नहीं खुद सोनिया गांधी है। ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के भीतर बताई। रजनीकांत की एक फिल्म आई थी रोबोट, जिसमें रोबोट बने रजनीकांत से कोई पूछता है क्या तुम्हें भगवान ने बनाया है, तो रोबोट बने रजनीकांत इशारा कर बताते हैं कि उन्हें किसने बनाया है। कुल मिलाकर वैसे कुछ हालात मल्लिकार्जुन खड़गे के हैं जो सोनिया गांधी के बारे में वो बता रहे थे। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है ना आप बना सकते हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा तब कह रहे थे जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे थे। तब वो उनसे भिड़ गए। मर्यादाओं को तार तार करते हुए उन्होंने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद शायद सोनिया गांधी को भी नहीं होगी। 1 जुलाई को राहुल गांधी ने हिंदू समाज के बारे में जो बातें कही, जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसका जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। लेकिन सांसद संतोष पांडे ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चंद पंक्तियां सुनाकर पूरे देश को बता दिया कि आखिर हिंदू समाज है क्या।
हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ तो विष पीकर। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतर स्थल है विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इन पंक्तियों के साथ आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।